हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स के मैं इसमें कराऊंगा न्यूमेरिकल्स आपको। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि क्लास 11 फिजिक्स के बच्चों को भी मैं काफ़ी मदद कर सकूं। और क्लास 12th में भी जब आप पहुंचेंगे जल्दी ही, तो बहुत सारा मटेरियल आपके लिए तैयार मिलेगा और आप धुआंधार पढ़ाई करके शानदार नंबर ला सकते हैं। अच्छा, क्लास 11th के न्यूमेरिकल का तो ये वीडियो है ही। इसके अलावा भी मैंने क्या किया है, डिटेल्ड वन शॉट आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पूरा यहाँ पर थ्योरी कवर है, न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। और रिवीजन के लिए 30 मिनट की सीरीज भी बनाई है जो चैप्टर वाइज है, उसका भी लिंक मिलेगा। यानी आपके लिए 3 तरह के सीरीज आपको मिलने वाली हैं। एक तो डिटेल्ड वन शॉट जिसमें सब कवर है, 30 मिनट रिवीजन सीरीज, और ये न्यूमेरिकल सीरीज। तो जो बच्चे देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिलेंगे, क्लिक करके देख सकते हैं। और अरविंद एकेडमी चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि अभी भी मदद मिल रही है और क्लास 12 में भी मदद आपको तगड़ी मिलने वाली है। अच्छा, उससे पहले एग्जामिनेशन अगर आपके नहीं हुए हैं तो फिजिक्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि एग्जाम में आपके आते हैं। और 20 से 25 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। इसमें मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के वीडियोस भी रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन में आप सोचते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी मदद मिल सकती है, तो जरूर इसको लगा लीजिए। और जो बच्चे शॉर्ट लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसका स्टोर सेक्शन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 11 के दिखेंगे, लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, जिस वजह से वीडियो बन रहा है यानी न्यूमेरिकल्स, करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू, स्टार्ट करते हैं। ये सवाल आ जाता है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी के सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। यहां लिखा है, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड इंटर्स ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। मैंने फोटो बनाया, दिखा भी देते हैं। ये बुलेट कोई है, इसका मास दे रखा है, ये देखिए, इसका स्पीड भी दे रखा है 90 मीटर पर सेकेंड। ये एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का वुडन ब्लॉक समझते हैं। इसमें गोली धंसी और धंस के 60 सेंटीमीटर अंदर चलकर यहां रुकी है। ये दिखा दिया मैंने, रुक गई भाई, धंसेगी तो रुक गई। अब क्या है, व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। अब ये जो ब्लॉक है, ये रेजिस्टिव फोर्स कितना लगा रहा है, एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, जिससे कि ये गोली बुलेट रुक गई है। आइए निकालते हैं। अब यहां पर देखिए, द रिटार्डेशन ए ऑफ द बुलेट एज्यूम्ड कांस्टेंट इज गिवन बाय, यहां पर जो ये जो एक्सल रिटार्डेशन है बुलेट को, जो कि वुडन ब्लॉक दे रहा है, उसको हमने यहां पर कांस्टेंट मान लिया है। क्या असल में ये कांस्टेंट होगा? आंसर नहीं होगा, लेकिन हमें कांस्टेंट मानना पड़ता है, क्योंकि यही सवाल करने का तरीका, अब ना हो ही नहीं पाएगा। तो हम यहां पर ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो अपोजिशन या रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट है इस केस के लिए। अब यहां पर क्या है, ये अगर ए कांस्टेंट है तो ये काइनेमेटिक्स वाला फॉर्मूला लगा दीजिए मोशन का, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहां पर अंत में तो वेलोसिटी v हो गई 0, क्योंकि रुक गई बुलेट। शुरू में कितनी वेलोसिटी थी? 90 मीटर पर सेकेंड। और 2as में a निकल आएगा, s हमको पता है 60 सेंटीमीटर चली है। ठीक, अब लगा दिया a इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। आपको उम्मीद है दिख रहा होगा। u की वैल्यू माइनस 90 इंटू 90, 2 इंटू 0.6, एस है 60 सेंटीमीटर, यानी 0.6 मीटर। कैलकुलेट किया तो माइनस 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। माइनस का मतलब है रिटार्डिंग एक्सेलेरेशन है, इतना ही मतलब है, इससे घबराना नहीं, साइन बताता है। एक्सेलेरेशन होता तो पॉजिटिव होता, एक्सेलेरेशन जब होता है तो वेलोसिटी बढ़ रही होती है, और एक्सेलेरेशन जब माइनस साइन देता है तो वेलोसिटी घट रही होती है, उसी को बोलते हैं ये रिटार्डेशन है। ठीक, तो ये रिटार्डेशन, माइनस साइन क्या बता रहा है कि रिटार्डेशन यानी बॉडी की वेलोसिटी बुलेट की घट रही है। अब एवरेज रेजिस्टिव फोर्स अब न्यूटन के सेकंड लॉ से निकाल लेंगे। सेकंड लॉ क्या बोलता है? F इज इक्वल टू ma। मास ले लिया बुलेट का 0.04 इंटू एक्सेलेरेशन, वो निकाला। साइन रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रिटार्डिंग हम बोल ही रहे हैं। अब ये वैल्यू हो गई 270 न्यूटन, और यही आपका यहां पर आंसर आ गया। ये वुडन ब्लॉक कितना रेजिस्टिव फोर्स ऑफर कर रहा है? 200 रेजिस्टिव बोल दिया ना, इसलिए निगेटिव नहीं लेना, 270 न्यूटन का इस बुलेट को, जिससे आपका बुलेट रुक गई है। तो ये सवाल इस तरीके से देखिए सॉल्व हो गया पूरा, आप देख सकते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे एक सवाल और लेते हैं, आजकल ये भी सवाल पूछे जाते हैं जो अच्छे सवालों में गिने जाते हैं। ए बॉडी ऑफ मास m मूव्स along positive x-axis such that its position coordinates at any instant t is given by this one।
ये देखिए x इज ए फंक्शन ऑफ t है, यानी अलग अलग समय पर x की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, ये कहने का मतलब होता है। ठीक, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, यहां ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t। अब हमको इससे क्या निकालना है, फोर्स, किसी टाइम पर कितना फोर्स है ये बता दो। तो हमें पता है F इज इक्वल टू ma। एक्सलेशन के लिए हम कैसे निकालेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt, तो वेलोसिटी मिल जाएगी, फिर वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएट करेंगे dv अपॉन dt, तो एक्सलेशन मिल जाएगा, F इज इक्वल टू ma, फोर्स आ गया। बस ये काम करने का तरीका। आइए करते हैं। गिवन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, ये जो ऊपर लिखे थे मैंने कॉपी कर दी और कुछ नहीं किया है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो बेटा, तो dx बाई dt वेलोसिटी होता है, तो इसको हमने इस पूरे फैक्टर को, एक्सप्रेशन को d अपॉन dt कर दिया, यानी डिफरेंशिएट कर दिया। बेसिक डिफरेंशिएशन आपने किया तो यहां वैल्यू आ गई 4at क्यूब, बेसिक डिफरेंशिएशन, यहां 3bt स्क्वायर, और यहां t का 1 आ जाएगा तो c बचा। ये क्या चीज है, वेलोसिटी v। अब अगर आपको एक्सेलेरेशन निकालना है तो dv अपॉन dt होता है, इसको एक बार आप डिफरेंशिएट कर दो बेटा। ये देखिए, ये जो एक्सप्रेशन आया है ये क्या था, वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट कर दिया d अपॉन dt, 4at क्यूब माइनस 3bt स्क्वायर प्लस c। अब इसको जब डिफरेंशिएट किया है तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 12at स्क्वायर माइनस ये यहां पर 2 आ जाएगा तो 6bt आ गया, उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये एक्सेलेरेशन आ चुका है, दैट इज a। ये क्या है, a की वैल्यू। अब हम जानते हैं जो फोर्स होता है वो ma होता है, m लिखा और a मैंने यहां से इसको यहां से पहुंचा दिया है। बस ये आपका आ गया फोर्स। जो पूछ रहे थे कि फोर्स कितना लगेगा, किसी भी इंस्टेंट पर आप टाइम की वैल्यू रखो, कुछ 2 सेकंड, 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, जो मन चाहे, और आपको फोर्स मिल जाएगा, कितना फोर्स है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं और महा इंपॉर्टेंट है, मतलब महा इंपॉर्टेंट, मतलब जितना कहें उतना कम है। और थोड़ा भी पढ़ने वाले बच्चे जो थोड़ा सा भी कंसर्न रखते हैं पढ़ाई से, वो देखिए हमारे वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इतने आराम से हो जाएगा, कोई तकलीफ ही नहीं है आपको। बस थोड़ा सा तो भाई, थोड़ा सा तो मोहब्बत करनी पड़ेगी। फिर अब एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है जो एनसीईआरटी का है और आपके स्कूलों में बहुत पूछा जाता है, पता भी होना चाहिए। आइए देख लेते हैं। तो एग्जांपल 4.4 था, ए बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। हुआ कुछ यूं है, देखिए फोटो, ये बैट है, ये बॉल आ रहा है, बॉल का मतलब बॉलर इधर है, ये बॉलर भी बना देते हैं, चलो ये बॉलर ही बोलते हैं ना इसको, आजकल बैट्समैन को बैटर बोलने लगे हैं, बॉलर को तो बॉलर ही बोलते होंगे, ऐसा जहां तक मुझे मालूम है। वो आपको मालूम है ना, बैट्समैन की जगह बैटर बोलते हैं, बैट्समैन बोलना बंद कर दिए हैं। तो ये बॉलर है, इस बॉलर ने भी बॉल फेंकी थी, इस बल्ले पे लगी और बैट्समैन ने इस बॉल को इसी डायरेक्शन में सेम स्पीड से, पहले ऐसे आ रही थी, ऐसे झोंक दी मतलब हिट कर दी, जैसा लेफ्ट सवाल में लिखा है। If the mass of the ball is this one, mass हमको मालूम है 0.15 किलोग्राम, determine the impulse imparted to the ball, assume linear motion of the ball। कह रहा है कि बॉल का लीनियर मोशन ही एज्यूम करना है, इंपल्स कितना इंपार्ट किया गया है बॉल को बता दो, बल्ले ने कितना इंपल्स दे दिया है। आइए देख लेते हैं। यहाँ हियर m की वैल्यू दी रही है 0.15 किलोग्राम, u है -12 मीटर पर सेकेंड। यहां डायरेक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि चेंज इन मोमेंटम है, तो मैंने इस डायरेक्शन को निगेटिव माना है और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। नॉर्मली ये एक्स एक्सिस हो जाती है और आपने पढ़ा एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से आप ये ओरिजिन मान लो, ये ओरिजिन से इधर प्लस और इधर माइनस मानते हैं, आप किधर भी मान सकते हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहले इधर जा रही थी u, इसलिए निगेटिव ले लिया है। और v क्या है, ये v इस तरफ जा रही है तो ये पॉजिटिव ले लिया। ये देखिए +12, प्लस लिखा नहीं है, हम नहीं लिखा तो मतलब प्लस ही हो गया। अब देखिए यहां पर इंपल्स क्या होता है, J बराबर चेंज इन मोमेंटम, m v माइनस u, आप जान ही रहे हैं। वैल्यू रख दीजिए विथ साइन, m की वैल्यू 0.15, v कितना था +12 और u माइनस और विथ साइन -12। अब ये वैल्यू हो गई 0.15 और ये 12 24 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.6 न्यूटन सेकंड आ गया। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये न्यूटन इंटू एफ इंटू टी होता है ना, न्यूटन इंटू सेकंड आ गया। अब क्योंकि इंपल्स का डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव आई है और पॉजिटिव का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो ये बात यहां मेंशन कर दी, डायरेक्शन ऑफ इंपल्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम बैट्समैन टू द बॉलर। बैट्समैन इधर है, बल्ला इधर है, तो बैट्समैन इधर है या
बैटर इधर है, बॉलर इधर है, तो इस डायरेक्शन का इंपल्स हुआ। अब माइनस प्लस कुछ भी माने, अंत में लिखना यही पड़ेगा, बैटर टू बैट्समैन। ये डायरेक्शन नहीं बदलने वाली। प्लस माइनस जैसा भी आप चाहें रख सकते हैं, वैसे जो किताबों में लिखा रहता है बिल्कुल ठीक है। एक्स एक्सिस माने हैं तो राइट साइड प्लस और पीछे वाला लेफ्ट साइड माइनस मानिए। इस तरीके से देखिए शानदार सवाल हो जाता है और ये आप बातों को पकड़ पाए कैसे। आइए समझते हैं एग्जाम्पल 4.6 क्या बोलता है। सी फिगर 4.8, यही फिगर है, चमक रहा है। ए मास ऑफ 6 किलोग्राम, ये 6 किलोग्राम का मास है, सस्पेंडेड बाई ए रोप, एक रस्सी से बांध रखे हैं ऐसे, ऑफ लेंथ 2 मीटर, ये 2 मीटर की रस्सी थी। फिर क्या है, फ्रॉम द सीलिंग, छत से। ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट पी। ये 2 मीटर में मिड पॉइंट हो गया, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिए हैं 50 न्यूटन का। सवाल बोला है व्हाट इज द एंगल ऑफ द रोप मेक्स विद द वर्टिकल, ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है थीटा विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, ये इस समय इक्विलिब्रियम में है, हिल डुल नहीं रही है, थमी हुई है। ठीक है, जी की वैल्यू 10 लेनी है और मास ऑफ द रोप को नेग्लेक्ट मानना है, यानी मासलेस रूप मानना है। बढ़िया, ये आपके पास सिस्टम है। इन्होंने इन दोनों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, लेकिन मैं अपनी तरह बना के दिखाऊंगा, ज्यादा सरल लगेगा आपको। आइए इसमें से क्या करते हैं, हम इसका W का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं, जिससे हमारी चीजें आसान हो जाएं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब बॉडी को इस सिस्टम से फ्री करके डायग्राम बनाना है, ये ध्यान रखते हुए कि इस पर लगने वाले फोर्सेस ही मेंशन करने हैं। आइए देखते हैं। एफबीडी ऑफ W, ये बनाया W, इस पे लगने वाले फोर्स कौन से हैं, नीचे W इक्वल टू mg, m था 6 किलोग्राम, g था 10, j इंटू 6 इंटू 10 यानी 60 न्यूटन नीचे, और टेंशन लग रहा है T2 ऊपर, यही दो फोर्स है। और ऊपर यहां पर क्या है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव नहीं कर रही है, वर्टिकली कहीं नहीं जा रही, इसलिए ये फोर्स T2 के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे T2 बराबर कितना हो गया, 60 न्यूटन, तभी तो ये बैलेंस की हुई है। अच्छा, अब फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे इस P2 का, इस P2 P पॉइंट का। तो यहां पर हमने एफबीडी और पॉइंट P लिख दिया। ये देखिए इस पॉइंट P को हमने खींचा, ये पॉइंट P है। अब इस पे देखिए 50 न्यूटन इधर लग रहा है, T2 नीचे लग रहा है और T1 इधर लग रहा है, तीनों सब मेंशन कर दिए। अब इस T1 का हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं। देखिए ये देखिए, ये T1 था तो वर्टिकल कंपोनेंट T1 cos थीटा हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर T1 sin थीटा हो गया। अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, PB पॉइंट इक्विलिब्रियम में है ना, तो वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बराबर कर देने चाहिए। तो T1 cos थीटा, ये T1 cos थीटा T2 को बैलेंस कर लिया, वरना ये वर्टिकल मोशन करती। ये T2 60 न्यूटन था, छाप दिया यहां पर। दूसरी बात, T1 sin थीटा 50 न्यूटन को बैलेंस कर दिया है, वरना हॉरिजॉन्टल मोशन करती, नेट फोर्स आ जाता। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो थीटा निकल आएगा। पहली दूसरी इक्वेशन को कर देते हैं डिवाइड, देर किस बात की है। तो दूसरे को पहले से हमने डिवाइड कर दिया बेटा, 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1। T1 sin थीटा अपॉन T1 cos थीटा बराबर 50 अपॉन 60। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, ये T1 देखिए कट गया, ये tan थीटा आ गया, 0 0 कटा 5/6। अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/6 लिख देना चाहिए। अगर आपको डाटा दिया है तो 40 डिग्री के ये बराबर होगा, मैंने लिख दिया क्योंकि मैंने देखा हुआ आंसर इसलिए लिख दिया। आप एग्जाम में नहीं देखे होंगे तो इतना ही आंसर मेंशन कर दीजिएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/6। बस बात खत्म। ये आपका देखिए आंसर आ गया कि वर्टिकल से कितना थीटा बन रहा है। और कितना मजा आया एफबीडी लगाने में। और एक सवाल कराता हूं जो अक्सर आपके यहाँ पूछा जाता है, बड़े प्रिय। देखिए सवाल का प्रारूप है, इसमें 3 ब्लॉक हैं और रस्से से बंधे हुए हैं और F4 से खींचा जा रहा है। कह रहा है T1 T2 बताओ टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। एज शोन इन द फिगर 3 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टुगेदर, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस, ये जो टेबल है इस पे फ्रिक्शन नहीं है। पुल टू द राइट, राइट में इस फोर्स को F को लगा दिए हो जो कि 50 न्यूटन का है, खींच रहे हो। M1 की वैल्यू दे रखी है, M2 की दे रखी है, देखिए M3 की दे रखी है, और T1 और T2 निकालने का मामला पूछा गया है। आइए फ्री बॉडी डायग्राम बहुत मदद करेगा, यहां पर निकालते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स पूरे सिस्टम पे, पहले एक्सेलरेशन निकालना है ना भाई, जो एक्सेलरेशन इसका, जो एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का, वही इसका, वही इसका, वही इसका, क्योंकि एक रस्सी से बंधे हैं, भाग तो सकते नहीं। तो पूरे सिस्टम के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ लगा रहे हैं। तो टोटल फोर्स कितना रहा, F, टोटल मास कितना रहा, M1 M2 M3 का जोड़, और ये कॉमन एक्सेलरेशन।
टोटल एक्सेलरेशन पकड़ लीजिए। तो यहां पुटिंग वैल्यूज F की जगह 50 न्यूटन और M1 5 न्यूटन, 10 न्यूटन और 15 न्यूटन वेट लिख दिया mg करके, जो यहां लिखा हुआ था, है ना। m न्यूटन कह रहे हैं किलोग्राम में, तो M 5, 10, 15 किलोग्राम A एक्सेलरेशन। तो A की वैल्यू कितनी होगी 50/30 यानी 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का है और यही एक्सेलरेशन इसका है, क्योंकि तीनों बंधे हैं तो सिस्टम का एक्सेलरेशन जो होगा वही इन ब्लॉक्स का भी एक्सेलरेशन होना है, क्योंकि रस्सी से बंधे हैं, मजबूर हैं। फॉर T1 के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम M1 का बना रहे हैं। तो M1 पर लगने वाले फोर्सेस हमने मेंशन कर दिए, केवल एक ही फोर्स दिख रहा है T1, बाकी कुछ है नहीं। इस हॉरिजॉन्टल के लिए बात कर रहे हैं, बाकी आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं सर यहां M1G नीचे भी लग रहा है, हाँ लग रहा है, लेकिन इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर भी लग रहा होगा, इसने इसको बैलेंस कर दिया होगा, क्यों नहीं किया होता तो वर्टिकल मोशन होता, इसलिए इस फोर्सेस को हमने नहीं दिखाया है, क्योंकि यहां हॉरिजॉन्टल मामला है, इसलिए। समझ गए ना। वरना आप सोचो कि नहीं सर लग तो रहे थे, हाँ लग रहे थे, लेकिन आर ने M1G को निपटा दिया है, क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं है। तो ये T1 जो हॉरिजॉन्टल के लिए T1 लगा फोर्स और यही इसके अंदर मोशन क्रिएट कराएगा। तो ये T1 = M1 × A, न्यूटन का सेकंड लॉ। M1 की वैल्यू 5 थी, एक्सेलरेशन 5/3 था, 25/3 आ गया, 8.33 न्यूटन टेंशन 1 की वैल्यू आ गई। ये आपका आंसर आ चुका है। अब हम फॉर T2, इस T2 के लिए M3 ले रहे हैं। आप चाहें तो M2 भी ले सकते हैं, बिल्कुल आ जाएगा आंसर। M3 में F 50 न्यूटन पता, तुरंत रख देंगे, पता तो खैर यहां भी है 25/3, निकल इससे भी आएगा। खैर मैंने यहां पे तीसरा वाला ले लिया है, इसका FBD बनाते हैं। तो ये बनाया FBD M3, फोर्स लग रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F और पीछे T2, यहां भी M1G और रिएक्शन होगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसलिए हम उसको पकड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि काम नहीं आएगा हमारे, ठीक है। वरना आप सोचें कि क्या होगा, हाँ जी होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में सारे फोर्सेस हम मेंशन करने लगे अगर, जिसकी जरूरत भी नहीं है, तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेसी बढ़ जाएगी, वो नहीं किया है। तो F = T2, अब इसमें ये बॉडी आगे बढ़ रही है, तो F बड़ा होगा T2 से, तो F - T2 = M3 × A। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, तो 50 - T2 × 15 × 5/3 सारी वैल्यूज पुट कर दी। T2 की वैल्यू 50 - T2 = 25 और T2 की वैल्यू 25 न्यूटन आ गई, वो आंसर आ गया। आप चाहें तो फ्री बॉडी M2 का भी बना सकते हैं, आंसर वहां से भी आ जाएगा। 400% क्लियर है मामला। तो ये भी सवाल बड़े इंपॉर्टेंट था, ये भी करेंगे तो बुद्धि खुलेगी और आपको फील आएगा कि हाँ हम समझ पाए। बड़ी सुंदर बात है, एक कदम आगे चल। एक सवाल है, इसको ले लेते हैं। लिखा ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम is placed on the floor. The coefficient of static friction is 0.4. A force of friction 2.5 Newton is applied on the block as shown in the figure. Calculate the force of friction between the block and the floor. तो आप जैसा समझ पाइए, जो ब्लॉक का मास है वो 2 किलोग्राम का है। यहां पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.4 दे रखा है। अब यहां पर कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो कितना लग रहा है ब्लॉक और फ्लोर के बीच में। जो फोर्स आप लगा के बैठे हो वो 2.5 न्यूटन का है। तो यहां पर द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं पहले, कि इस लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो म्यूएस मैक्स की वैल्यू होती है म्यूएस × आर। तो यहां पर म्यूएस हो गया, आर कितना है, जितना वेट लग रहा है, दिस इज आर, दिस इज mg, क्योंकि वर्टिकल मोशन कुछ हो नहीं रहा है, ये mg के बराबर कर दिया। वैल्यू पुट की 0.4, m की वैल्यू 2 किलोग्राम का ब्लॉक था और g की वैल्यू 9.8, कैलकुलेट किया 7.84 न्यूटन आ रहा है। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि यहां पर जो अप्लाइड फोर्स है जो कि 2.5 न्यूटन का है, वो 7.84 न्यूटन से कम है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो कम है, तो सेल्फ एडजस्ट कर जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, यानी इस पे ये जो ब्लॉक है ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो कहां तक जा सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, 7.84 तक। इतने न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी चलेगी, इससे कम लगाएंगे तो उसकी कैपेसिटी है रोक पाने की, वो रोक लेगी। तो इससे क्या दिखा, सो ब्लॉक विल नॉट मूव, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स हम लगा रहे हैं। तो इस समय फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा कितना, जितना हमने लगाया है उतना ही, है ना, उसको रोकने के लिए। तो अप्लाइड फोर्स कितना है, वो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है, जो कि 2.5 न्यूटन यहां पर फोर्स की वैल्यू है।
ये इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो उलझ जाएंगे, क्योंकि आपको बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर की होती है। कहां तक सेल्फ एडजस्ट कर सकता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा का फोर्स लगाओगे तो बॉडी चल पड़ेगी, और कम का लगाओगे तो जितना लगा रहे उतना लगा के वो रोक लेगी। ऐसा नहीं कि आपने 2 न्यूटन लगाया हो तो 10 लगा दे, वापस हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। 2 न्यूटन लगाओगे तो 2 न्यूटन, 3 लगाओगे तो 3, तब तक जब तक कि वो 7.84 ना पहुंच। 7.84 भी लगाए तो दोनों बराबर हो गए। अब आप 8 लगाओगे तो बॉडी आगे चल पड़ेगी। बात समझ में आपको आई होगी। ठीक है, ये बात करते हैं। एक सवाल आपके सामने आ जाता है छोटा सा, इसको भी प्यार मोहब्बत से तुरंत कर लेते हैं। लिखा है बेंड इन ए लेवल रोड हैज ए रेडियस ऑफ 100 मीटर। तो लेवल रोड में जो बेंडिंग है वो 100 मीटर रेडियस की है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विच ए कार टर्निंग दिस बेंड में हैव विदाउट स्किडिंग, मतलब बिना फिसले मुड़ जाए। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड इज 0.8। तो देखिए लेवल रोड पे जो सर्कुलर टर्न ऑन लेवल रोड वाला केस है, और वी मैक्स की वैल्यू होती है अंडर रूट म्यू आर जी। अब यहां पर म्यू की वैल्यू 0.8 है, रेडियस दे रखी थी 100 मीटर, जो सर्कुलर टर्न था उसकी रेडियस 100 मीटर, और जी 9.8, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 28 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये आपकी मैक्सिमम स्पीड है, इतनी तक रखोगे तो सुरक्षित घूम पाओगे। इससे ज्यादा करोगे कहीं और चले जाओगे। तो बच्चों, वीडियो खत्म होने से पहले याद दिला दूं कि आपके लिए न्यूमेरिकल्स जो सीरीज है जो आप वीडियो देखे हैं, उसके अलावा आपको वन शॉट डिटेल्ड वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। 30 मिनट रिवीजन के लिए भी आपको पूरी सीरीज कंप्लीट मिलेगी। आप इसको जरूर देखिए। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि 12th में भी आपकी बहुत मदद होने वाली है। और अगर आपके एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, आप चाहते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिल जाएं जो जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स पूरी किताब के मैंने वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में दिए हैं, इसके भी आप मदद ले सकते हैं। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेके लगा मारिए। और फिर से मैं कहूंगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी भी मदद मिलेगी। और क्लास 12th में जबरदस्त मेरे जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उससे आप बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू बेटा।